पितामह भीष्म के शोक का निरावरण भगवान करवाए और निरावरण करवाने के बाद हमारे प्यारे प्रभु द्वारिका गए। अर्जुन को साथ में लेकर के गए। लेकिन अर्जुन जब एक दो दिन नहीं, अब तो 7 महीने हो गया लौट कर नहीं आए, तो थोड़ी चिंता हो गई धर्मराज को कि देखो देखो अर्जुन आया भी नहीं और किसी भी प्रकार कि कोई संदेशा भी उन्होंने नहीं भेजा। बड़ी बड़ी आशंका व्यक्त करने लगे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। क्या कारण हो गया जो अर्जुन नहीं आया भाई? चर्चा चल ही रही थी कि सामने से अर्जुन दिखाई पड़ गया। अरे आओ आओ अर्जुन, हम तो आपकी ही प्रतीक्षा में बैठे थे। 7 महीने बाद आए। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तव अनुजा। और आज आए भी हो तो तुम्हारे चेहरे का जो तेज है वो समाप्त कैसे हो गया? क्या कारण? गलती से किसी गाय का वध तो आपने नहीं कर दिया, अथवा बालक और वृद्ध की उपस्थिति में उनको भोजन कराए बगैर आपने भोजन तो नहीं ग्रहण कर दिया? क्योंकि चेहरे के तेज नष्ट होने की ये सब मूल कारण है। किसी अगम्या के साथ समागम तुम नहीं किया, क्या कारण है महाराज? ओहो, हम जानते हैं इतने दिन बाद द्वारिका से आए हो, हमारा कृष्ण कन्हैया कैसा है। और जो कृष्ण कन्हैया की चर्चा की महाराज, सोई तो अर्जुन चरणों में गिर पड़े धर्मराज और बोल पड़े कि भैया, हम सभी लोग जिन भगवान कृष्ण के बगैर 1 मिनट जीना ना सीखा, वही मेरी माता, वही मेरे बंधु, वही मेरे पिता, वही मेरे सब कुछ हैं। आज हम सभी लोग उनके शरण से वंचित हो गए, क्योंकि वो अपनी संपूर्ण लीला को संवरण करके अपने परम धाम को चले गए। अच्छा, हम उनके शरण से वंचित हो गए महाराज। वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधुरूपिणा। आज हमें पता चला कि जब वो हमें छोड़ करके गए कि जिन भगवान कृष्ण की कृपा से कितने बड़े बड़े युद्ध को हमने जीत लिया, बड़े बड़े राजाओं के सन्मुख से मैंने द्रौपदी जैसी भार्या प्राप्त की, दुर्वासा जैसे संत के क्रोध से अपने आप की सुरक्षा कर पाया, किरात रूप धारण करके आए भोलेनाथ को भी मैंने युद्ध में संतुष्ट किया, और जिन भगवान कृष्ण की कृपा से मैं महाभारत का विजेता अर्जुन बना, आज जब वो मुझे छोड़ करके चले गए तो ऐसा लग रहा है कि हम तो युद्ध में भीलों से भी पराजित हो गए। क्योंकि मेरे धनुष भी वही, मेरे बाण भी वही, सब कुछ वही। और इस घटना को जब महारानी कुंती ने श्रवण किया तब तो अत्यंत व्यथित हो गई।
क्योंकि भगवान से अत्यंत प्रेम करती थी महारानी कुंती। ये क्या हो गया भाई? और आई थी सुखद समाचार सुनने के लिए गोसाईगंज वाले महारानी कुंती। लेकिन जब ये श्रवण किया कि मेरे प्यारे चले गए, तो पल भर में पद्म आसन में बैठ करके महारानी कुंती और भगवान के ही पाद पद्मों का ध्यान करते करते अपने परम धाम को प्रस्थान कर प्राणों का ही परित्याग कर देती है महारानी कुंती। गोसाईगंज वालों में बड़ी अद्भुत बात है। दुनिया में ऐसे प्रेमी मिलना बड़ा मुश्किल है कि भगवान के वियोग को एक क्षण सह न सके। प्रेम तो हर व्यक्ति भगवान से करता है, लेकिन क्या महारानी कुंती की तरह प्रेम कि ये पता चला कि मेरे प्यारे चले गए, तो फिर इस प्राण को सुरक्षित रखने का क्या मतलब है? फिर मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी चल रही हूं उन्हीं के पास। ऐसे प्रेमी, ध्यान देना गोसाईगंज वालों, इस दुनिया में दो लोग हुए, एक महारानी कुंती और दूसरे रूप में हमारे पूज्य श्री दशरथ जी महाराज, जो राम जी के पिताजी। हमें याद है कि जब राम जी महाराज वनवासी हो गए और वनवास गए और महाराज सुमंत जी से आग्रह करते हैं महाराज दशरथ के जाना, लेकिन घुमा फिरा करके फिर लौटा के ले आना, छोड़ना मत, क्योंकि राम के बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। जाना लेकिन ले आना, छोड़ना नहीं। और जब नहीं ला पाए सुमंत जी, हे मेरी माँ, मेरे भाई, तो महाराज दशरथ जी आज 6 दिन हो गया राम जी को देखे नहीं थे। और जब सुमंत जी से पूछे राम आया, तो सुमंत जी के मुख से अचानक निकल गया, प्रभु मैं लौटा नहीं पाया, वो तो चले गए। और जब इन शब्दों को जैसे महाराज दशरथ ने सुना, तो 6 दिन राम को गए हुआ था और इस मुख से 6 बार राम 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 करते करते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आप रामायण से दर्शन करो, 6 दिन हुआ था राम को देखे बिना और 6 बार राम राम कहते कहते प्राणों का परित्याग। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तानो परिहर रघुबर बिरहा, राम गयो सुरधाम। 6 बार राम शब्द है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। ऐसे प्रेमी संसार में 2 ही हुए मेरे भाई बहन। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रेम हमारा भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए प्रभु के प्रति। हमें औपचारिकता नहीं निभानी चाहिए, यहां से प्रेम करना चाहिए। और वो उसमें कपट ना भरा, क्योंकि हम लोग भी प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में थोड़ी सी कपट रहती है। हर व्यक्ति, हमारा काम खूब चकाचक हो रहा है तो फिर राम जी की सेवा हो रही है। अगर काम में थोड़ी सी गिरावट आई, आजकल भगवान कुछ नाराज है। और समस्त पांडव परिकर, इधर परीक्षित का जन्म हुआ ही था, परीक्षित को ही राजपद पर अभिषिक्त किया समस्त पांडव परिकर ने।
और स्वर्गारोहण करते करते परमधाम को प्रस्थान किया।